केवट ने यह बात सुनी कि निषाद राज का एक छोटा सा सेवक है, वो सुनी अरे सीताराम जी के चरण कमल का प्रेम ही मोक्ष से बड़ा परमार्थ, परम परमार्थ है। तो चलो आज हठ करके भी मैं श्री राम जी के चरणों को धोऊंगा। केवट जी ने यह निर्णय लिया कि मैं प्रभु के चरण कमल को धोऊंगा भी और धोकर पीऊंगा भी। जय हो। ये मैं ये कहने जा रहा हूं कि हमारी परंपरा के केवट एक आचार्य हैं। अन्य संप्रदायों में, विशेषकर रामानुज संप्रदाय में, भगवान के चरणोदक को सिर पर धारण करते हैं। वो कहते विष्णुपादोदकम दिव्यम शिरसा धारयाम्यहम्। अरे भैया, सिर पे धारण करोगे तो क्या लाभ होगा? रस तो नहीं आएगा। कि आएगा रस? मैंने कहा ना, चमचम सिर पर रख लो, कोई रस की अनुभूति होगी? रस की अनुभूति होगी कब? जब हम प्रभु के चरणामृत को, प्रभु के चरण धोएंगे और उस चरणामृत, उस जल को मुख में लेंगे, तब रस की अनुभूति होगी। है ना? केवट जी ने यही योजना बनाई और सीता जी ने भी भूमिका निभाई। सीता जी ने कहा मैं नहीं रोकूंगी और न लक्ष्मण जी को रोकने दूंगी। दोनों लीला करें, सीता जी भी राम जी भी। सीता जी निषेध नहीं कर रही हैं और लक्ष्मण को भी संकेत के चुप रहो तुम। केवट हे भगवान, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप। आज भगवान जो जगत की नाव खेते हैं, वही भगवान आज केवट भैया के सामने गंगा जी के कछार पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। देखिए, नामय जामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जे सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारिधि बाड़े, तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटिनी जो हरे अघ गाढ़े, सोई प्रभु स्वय सरिता तरिवे कह, मागत नाव करार होए ठाड़े। आज प्रभु नाव मांग रहे हैं। केवट ने कहा देखिए, क्या मैंने भक्ति की परिभाषा, स्वामी को कभी केवट ने नहीं कहा आप थक गए इससे मैं आपके चरण धोऊंगा। नहीं, अपने स्वामी का उत्साह मुझे नहीं भंग करना है। केवट ने कह दिया कि आपके चरण की रज को स्पर्श करके, धूलि को स्पर्श करके, जब शिला पत्थर की शिला जब नारी बन गई
तो मेरी नाव भी नारी बन जाएगी। इसलिए मैं आपके चरणों को धो करके ही आपको नाव पर बिठाऊंगा। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। प्रभु यदि आप पार जाना अवश्य जाना चाहते हैं, न जाए तो मुझे अच्छा है। यदि पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने चरण कमल को पखारने की आज्ञा दे दीजिए। भगवान ने कहा कि मेरे चरण कमल को क्यों धोना चाहते हो? केवट ने कहा, भगवान इन चरण कमलों को धोने से मुझे 11 लाभ होंगे। अरे 11 लाभ होंगे? हाँ। ये तुमने सुना? हाँ, मैंने श्री भागवत में नव योगेश्वर संवाद में सुना है। 11वें स्कंध के 5वें अध्याय के 32वें 33वें श्लोकों में अंतिम योगेश्वर कह रहे हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे महापुरुष, आपके चरणारविंद को मैं वंदन करता हूं। कैसे चरणारविंद? तो कहते ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिपूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम।